नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी टेट गणित के फुल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम इस फुल कोर्स का पार्ट 6 लेकर आए हैं। दोस्तों, इससे पहले यूपी टेट गणित के पार्ट 5 तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूपी टेट गणित का फुल कोर्स पढ़ने के लिए उन वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। और दोस्तों, इससे संबंधित मैंने एक और वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मैंने ये बताया कि आप भिन्न छोटी है या बड़ी 1 सेकंड में कैसे पता लगा सकते हैं। तो वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी गणित में नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं। दशमलव संख्याएं अगर दे रखी हैं तो उनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित सीधा प्रश्न भी आ सकता है और ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं जिसमें दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग इस्तेमाल होता हो। तो ये चीज़ आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर पता होना चाहिए और इस वीडियो में हम फुल कॉन्सेप्ट और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दशमलव भिन्न होता क्या है। दशमलव भिन्न की परिभाषा समझ लीजिए कि वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपके सामने उदाहरण दे रखा है 3/10। 3/10 दे रखा है, यहाँ पर क्या है, हर देख लीजिए, हर क्या है, 10 है। तो इसका ये मतलब है ये दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न इसे क्यों कहते हैं ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप 3/10 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब ये नीचे वाला जीरो हटेगा तो 3 में दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर कितने जीरो लगे, 1 जीरो लगा है तो ऊपर जो संख्या लिखी है उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। जैसे यहाँ पर आप करके देख भी सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 3/10, यहाँ नीचे 1 जीरो लगा हुआ है तो ऊपर जो संख्या है उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, वो हो जाएगा 0.3। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं 17/100, तो यहाँ पर कितने नीचे जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो लगे हुए हैं। 2 जीरो लगे हुए हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा तो वो हो जाएगा 0.17। 2 अंक के बाद कैसे गिनते हैं, दाईं तरफ से गिनते हैं, 1 अंक और 2 अंक। इस तरह आपने देखा कि ये 1/7 के पहले आपका दशमलव लग गया। आगे देखिए लिखा हुआ है 183/10,000। यहाँ पर कितने जीरो लगे हुए हैं, 4 जीरो लगे हुए हैं। ऊपर संख्या आपको केवल 3 दे रखी है, केवल 3 संख्या दे रखी है, 1, 8, 3 और नीचे 4 जीरो, यानी 4 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। लेकिन हमारे पास कितनी संख्या है, केवल 183 यानी 3 अंक दे रखे हैं। तो हमें 4 अंकों के बाद लगाना है तो 1 अंक हमें अपने आप से बढ़ाना होगा, तो ये हो जाएगा 0.0183 जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा। क्लियर हो गई। दशमलव भिन्न क्या होता है ये आपको पता चल गया और कैसे इसको हमने यहाँ पर 3/10 को दशमलव में बदला, 17/100 को हमने दशमलव में बदला, कैसे हमने यहाँ पर दशमलव में बदला ये भी आप समझ गए होंगे। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, दशमलव संख्याओं का जोड़ना व घटाना, कैसे इन्हें जोड़ते और घटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दशमलव संख्याओं को जोड़ने व घटाने के लिए इन्हें इस प्रकार लिखा जाता है कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहें, फिर साधारण संख्याओं की तरह जोड़कर या घटाकर दशमलव लगा देते हैं। यानी क्या है, जैसे हम साधारण संख्याएं जोड़ते घटाते हैं वैसे ही करते हैं यहाँ पर भी। बस यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये जो आपका बीच में दशमलव लगा होता है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हों इनका जो दशमलव है वो एक लाइन में ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 5.5, 0.005, 4.02। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 5.5 और उसके बाद लिखेंगे 0.005। तो यहाँ पर जो दशमलव है वो दशमलव के नीचे ही आएगा। ये देखिए, ये दशमलव लगा, ये दशमलव लग गया, तो 0.005। संख्याएं कहीं भी जा रही हों लेकिन यहाँ पर जोड़ने और घटाने के लिए हमें दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। और 4.02 को भी जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव ही लगेगा, 4.02। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देख सकते हैं
कि ये 5 इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो ये 5 का 5 यहाँ ऐसे ही उतार लिया। ये 0 है, ये 2 है और इनके ऊपर कुछ नहीं है। इस लाइन में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं ऊपर, तो हम क्या करेंगे 0 और 2 को जोड़कर 2 लिख देंगे। ये 5 है, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 5 0 0 जोड़ेंगे हो जाएगा 5। अब ये दशमलव के नीचे फिर से हमने दशमलव लगा दिया और 5 और 4 जोड़कर आ गया 9। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं 9.525, ये इसका जोड़ आ गया। यहाँ पर ये जोड़ने का सवाल था, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3.003 और 2.05 का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर का मतलब घटाना होता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो इसमें जो बड़ा है उसको ऊपर रख दीजिए, जो छोटा है उसको नीचे रख दीजिए, अंतर ज्ञात कर लीजिए। 3.003 ऊपर रख दिया, 2.05 उसको रख दिया नीचे। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव ही आया है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पर 0 मान सकते हैं। तो 3 में जब 0 घटेगा तो 3 आएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, अब 0 में 5 तो घटेगा नहीं, तो बगल से ले लेंगे हासिल। तो ये जो 0 है ये आपका हो जाएगा 10। अब 10 में आप 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा, ये 5 लिख दिया। यहाँ पर ये 0 है, अमूमन 0 को हम 10 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे हम एक हासिल ले चुके हैं, तो ये 0 कितना हो गया, ये 9 बन गया। ठीक, अब 9 से हम 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर ये जो 3 है इधर हम हासिल दे चुके हैं, तो ये जो 3 है ये 2 हो गया होगा, तो 2 में 2 घटेगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.003 में जब हम 2.05 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0.953। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे घटाना है और कैसे जोड़ना है। सिंपल सा है, केवल दशमलव का ख्याल रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी जोड़ना घटाना सब पहले की तरह ही है। यहाँ पर देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। 2 या अधिक दशमलव संख्याओं का गुणा करने हेतु साधारण संख्याओं की तरह गुणा करने के बाद सभी संख्याओं में दशमलव के दाएं ओर की संख्याएं गिनकर गुणनफल में उतनी ही संख्याओं के बाद दाईं ओर से दशमलव लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किया 0.2 गुणे 0.8, तो ये सबसे पहले तो साधारण तरीके से इनका गुणा कर लीजिए। 2 अट्ठे कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव गिन लीजिए, दशमलव के बाद इसमें देखिए, इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, और इधर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, यानी 1 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो गुणनफल आया है इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, और 2 अंकों के बाद देखिए दशमलव लग गया। क्लियर हो गई बात। अब इसी से संबंधित कुछ सवाल भी करके देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 0.4 इंटू 0.03। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुणनफल करना है, तो सबसे पहले साधारण तरीके से हम लोग इसको क्या कर लें, इसको गुणा कर लें। जब 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दशमलव के बाद के अंक गिन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद के अंक कितने हैं, केवल 1 है। 0.4 है ना, तो ये केवल 1 ही तो है। और यहाँ पर देखिए ये 1 और ये 2, ये 0 है ना, इसको भी काउंट करेंगे, और ये 3 है, इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 और ये यहाँ पर चौथा ये था, ये 3 हो गए। कुल मिलाकर कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, यानी दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो वही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास था कितना, आपके पास था केवल 12। ठीक है, हमारे पास केवल 12 था, लेकिन हमें 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 अंक हमें अपने आप से बढ़ाना पड़ेगा, यानी 0। तो ये हो जाएगा 0 1 2 और यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव। क्लियर हो गई बात। 4 3 12 तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जब हमने दशमलव वाले अंक गिने तो वो निकले 3। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक हैं, तो हमें 0 अपने आप से बढ़ाना पड़ा, तब जाकर हम दशमलव लगा सके। आगे देखते हैं 5.4 गुणे 2.3, तो 54 और 23 का आप सीधा गुणा कर दीजिए तो वो आ जाएगा 1242। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 यहाँ है, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 यहाँ, यानी 1 और 1 2। तो यहाँ पर हम दाईं ओर से गिन लेंगे, 1 2 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12.42। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। 139 गुणे 9.5, तो इसका जब गुणा करेंगे तो सीधा आप इसका गुणा कर लीजिए, 139 और 95, तो ये आ गया 13,205। अब यहाँ पर दशमलव कहाँ लगेगा, देखिए 139 में तो कहीं दशमलव है ही नहीं,
तो इसको भूल जाइए। 9.5 में देखिए 5 के पहले लगा हुआ यानी एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं दशमलव के दाईं ओर एक संख्या है। तो यहां पर भी हमें क्या करना होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगाना होगा। तो 5 के बाद हमने दशमलव लगा दिया और आपका ये हो गया 1320.5। क्लियर हो गई बात, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि दशमलव संख्या को 10 या 10 की घातों से गुणा करते हैं तो दशमलव उतने ही अंक दाईं ओर खिसक जाता है जितने 10 की घात या शून्य होते हैं। जैसे यहां पर आपके सामने प्रश्न दे रखा है कि 0.51 इंटू 10, तो यहां पर कितने जीरो हैं, एक जीरो है। तो ये जो दशमलव है ये एक अंक इधर खिसक आएगा, ये हो जाएगा 5.1। ये जो दशमलव है ये उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दशमलव जितने जीरो होंगे उतने ही अंक दशमलव खिसक जाएगा दाईं ओर। तो यहां पर देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 8.953 इंटू 100। यहां पर कितने जीरो हैं 100 में, 2 जीरो हैं। 2 जीरो हैं तो ये जो दशमलव है ये 2 अंक खिसक जाएगा, यहां आ जाएगा। 95 के बाद आ जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 895.3। क्लियर हो गई बात। एक और करके देखते हैं, 9.99 इंटू 100, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो ये उठ के इधर आ जाएगा यानी 99 के बाद चला जाएगा, तो 999 दशमलव बाद में चला जाएगा। अब यहां पर तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये दशमलव भी भूल जाइए। तो आपके पास संख्या कितनी बची, 999, वही यहां पर लिखी हुई है। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं ये कैसे होगा। चौथा देखिए 0.404 इंटू 10,000, यहाँ पर कितने जीरो लग रहे हैं, यहाँ पर 4 जीरो लग रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस दशमलव को 4 अंकों के बाद खिसकाना होगा। लेकिन हमारे पास संख्या कितनी है, केवल 3 है। जब संख्या 3 है, दशमलव खिसकाना है 4 अंकों के बाद, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाकर अपने आप से आप जीरो बढ़ा लीजिए और ये जो दशमलव है ये खिसका दीजिए यहाँ पर। जब ये लास्ट में खिसक जाएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 40, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना आ गया, 40। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। जिधर हमें अंक खिसकानी, जिधर हमें दशमलव खिसकाना है उधर आप देख लीजिए क्या पूरे अंक हैं, अगर नहीं है तो आप जीरो अपने आप से बढ़ा लीजिए। क्लियर हो गई बात। इस तरह आपने गुणा समझ लिया। अब बात कर लेते हैं दशमलव संख्याओं का भाग का। दशमलव संख्याओं का भाग करने हेतु भाजक के दशमलव को दाईं ओर खिसकाकर पूर्ण संख्या बना लेते हैं। भाज्य में भी दशमलव को उतने ही अंकों के दाईं ओर खिसकाएंगे जितने की हमने भाजक में खिसकाए थे। फिर साधारण तरीके से भाग देकर भागफल प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे होगा यहाँ पर, ये देखिए जैसे 5.4 आपके सामने ये दे रखा है, 5.2/4। ठीक है, अब हम अगर इसको भाग दें तो सीधा देखिए यहाँ पर जो हर है आपका, यानी यही तो भाजक होता है, ये तो 4 है यानी ये पूर्ण संख्या है। तो आप सीधा इसमें भाग दीजिए, 18 चौको 52 होता तो आपका आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दशमलव भी लगाना। तो आप ये देख लीजिए कि जो ऊपर वाली संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं 5.2 यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दाईं ओर से एक संख्या गिन लेंगे और यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। ये आपका हो जाएगा 1.8, यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर तो आपको नीचे जो पूर्ण संख्या दे रखी, लेकिन जहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं दे रखी, जैसे यहाँ पर 0.7 है, 9.8/0.7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है इसको सारी संख्या के बाद खिसका दीजिए, यानी 7 के बाद खिसका दीजिए। तो ये जो 7 है ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो गई। यानी इस दशमलव को कितने अंक बाद खिसकाना पड़ा, एक अंक के बाद खिसकाना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो दशमलव है ये भी एक अंक के बाद खिसका दीजिए। तो ये आपका 98 प्राप्त हो जाएगा और नीचे आपका 7 हो गया। या फिर आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो क्या करेंगे, ये दशमलव को गायब कर दीजिए। दूसरा तरीका ये भी है। तो आप सीधा यहाँ पर निकाल सकते हैं 98/7 बराबर 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे, 0.006/0.2। अब ये जो पॉइंट है
हमें ये हटाना है, ये हटाएंगे यानी 2 के बाद पहुंचाएंगे, यानी कितने अंक के बाद खिसका रहे हैं, 1 अंक के बाद खिसका रहे हैं, यानी ये पॉइंट 2 इधर आ रहा है तो ये हो रहा है 2 पॉइंट हो रहा है। जब ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी 2 हमें मिल जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो पॉइंट 2 को जब हम ये दशमलव इधर खिसका रहे हैं, 1 अंक के बाद खिसका रहे हैं, तो इसको भी 1 अंक के बाद खिसका देंगे, तो ये हो जाएगा 0.06 बटे 2। क्लियर हो गई बात। अब इसको सीधा सीधा भाग दीजिए, 6 में हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 3। दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ से गिन लीजिए 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। एक संख्या पहले से दे रखी है, दूसरी दे नहीं रखी, तो हमने 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, फिर दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ गया, 0.03। क्लियर हो गई बात। कोई भी अगर आपको प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, 7.5 बटे 1.50। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दशमलव के बाद शून्य का कोई अर्थ नहीं होता। तो जैसे यहां पर ये 0.50 दे रखा है, तो यहां पर दशमलव के बाद 5 की तो वैल्यू है, लेकिन ये जो 0 दे रखा है इसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी हम कह सकते हैं ये लिखा है 1.5। 1.5 रखा हुआ है, तो हमने ये जो दशमलव इधर खिसका दिया, तो ये हो गया 15। अब जब नीचे खिसका है तो ऊपर भी खिसकाना पड़ेगा, इधर खिसका दे तो ये 75/15 हो गया, तो सीधा आप भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि 7.5 ऊपर लिखा है, 1.50 नीचे लिखा है। अब 0.5 की तो वैल्यू, लेकिन ये जो 0 इसकी वैल्यू नहीं, यानी इसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक ही संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो ये दशमलव गायब कर देंगे तो सीधा हम 75/15 कर लेंगे, हो जाएगा उत्तर आपका 5। क्लियर हो गई बात। पांचवा प्रश्न करके देखते हैं, 5.04 0.02। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसको उड़ा देते हैं, 504 बटे हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 252 आपका उत्तर आ गया। क्लियर हो गई बात। दशमलव कैसे लगाना है ये भी आप समझ गए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना। मान लीजिए ढेर सारी दशमलव संख्याएं दे रखी हैं और उसमें यह पता करना हो कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, तो हम कैसे तुलना करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दशमलव के बाईं ओर की संख्या देख लीजिए, उससे तुलना कर लीजिए, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.53, ठीक, और एक संख्या दे रखी है 4.61। अब यहाँ पर देखिए कौन संख्या बड़ी है। सबसे पहले आप क्या करें, दशमलव के बाईं ओर वाले, ये दशमलव है, ये बाईं ओर हुआ, ये 2 है और ये 4 है। अब बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 4 बड़ी है, तो हम कह सकते हैं ये 4.61 पूरी संख्या बड़ी। क्लियर, ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान है, तो कोई देखते भी पहचान जाएगा। अगर ऐसा हो कि दोनों में दशमलव के बाईं ओर दोनों में संख्या ऐसी ही दे रखी है, मान चलो ये दे रखी है, दशमलव के बाईं ओर दोनों में संख्याएं समान दे रखी, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, फिर दशमलव के दाईं ओर की पहली संख्या देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है 2.17 और दे रखा है 2.27, दशमलव के दाईं ओर की पहली संख्या देखेंगे। देखिए ये तो समान है। अब दशमलव के दाईं ओर ये रहा 1 और ये रहा 2। अब इन दोनों में 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर दशमलव के दाईं ओर की पहली संख्या में तुलना कीजिए। अगर फिर भी ना पता चले, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जैसे दे रखा है 2.27 और यहाँ पर दे रखा है 2.23, मतलब यहाँ देखिए दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या भी समान है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब पहली संख्या से भी ना पता चले तो क्या करेंगे, दशमलव संख्या कौन सी बड़ी है ये पता करने के लिए दशमलव के दाईं ओर दूसरी संख्या देखेंगे, उससे भी ना पता चले तो तीसरी देखिए, उससे भी ना पता चले तो चौथी देखिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रश्न करके दिखाया, 1 नंबर प्रश्न है 10.51 और 9.97 में कौन बड़ा है। यहाँ पर आप देख लीजिए दशमलव के बाईं ओर देख लीजिए, पहले यहाँ 9 है यहाँ 10 है, तो सबसे पहली बात यही समझ में आ गई कि 10.51 बड़ा है। क्लियर हो गई बात। पहले हमने बाईं ओर देख लिया, बाईं ओर से जब ना पता चले, जैसे प्रश्न संख्या 2 है 55.23 और 55.090 में कौन बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने देखा बाईं ओर तो 55 इसमें भी है 55 इसमें भी है, तो पता ही नहीं चल रहा कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप फॉलो करेंगे, दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या देखेंगे। दशमलव के जस्ट बाईं ओर दाईं ओर जो संख्या है वो है 2
और यहाँ पर है 0, तो अब 2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, आपको पता चल गया कि ये बड़ी है। क्लियर। अब कुछ लोग ऐसे भी देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ 23 लिखा है या 90 लिखा है, तो कहेंगे 90 बड़ा है, गलत। यहाँ पर दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो ये आपका बड़ी होगी। कहीं आप सीधा देख लें और 23 कह दें, इधर 90 लिखा है, 90 बड़ा नहीं है, यहाँ पर बड़ा है 55.23। क्लियर हो गई बात। तो हर चीज को नियम के अनुसार करिए, आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। 12.075, 12.705, 12.570 और 12.750 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा, यानी बड़ा पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बाईं ओर देखा हमने, बाईं ओर सब में 12 है, मतलब इससे पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे दशमलव के बाद वाली संख्या, यानी दाईं ओर, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यानी 0 तो छोटा है, 5 भी छोटा है, ये 7 और 7 दोनों बराबर हो गए। तो हमें इससे पता नहीं चल रहा, तो अब दशमलव के दाईं ओर दूसरी संख्या देखो, यानी ये 0 देखो, इसका 5 है, तो अब बताओ 0 और 5 में कौन बड़ा है? 5 वाला बड़ा, तो 12.750 सबसे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 12.705, ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए, ये तो आपका हो गया नंबर 1 पे और ये हो गया आपका नंबर 2 पे। अब नंबर 3 पे कौन सा आने वाला है? तो नंबर 3 पे देख लीजिए, दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या 0 है, यहाँ 5 है, यानी 5 और 0 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ये नंबर 3 पे आ जाएगा और नंबर 4 पे ये आ गया। क्लियर। यही यहाँ पर लिखा हुआ है अवरोही क्रम। अगर इसी को कह देते आरोही क्रम में सजाओ, तो आरोही क्रम में क्या हो जाता? सबसे जो छोटा है वो सबसे पहले आ जाता है, ये सबसे छोटा वाला सबसे पहले आ गया, उसके बाद ये आ गया, फिर तीसरे नंबर पे ये आ गया और चौथे नंबर पे ये आपके सामने आ गया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर कोई डाउट तो है नहीं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों आपको पता चल गया। क्लियर हो गई बात। अब इनसे जो संबंधित प्रश्न है वो आप करके देख लीजिए, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न पहला दे रखा है कि 57 रुपये और 57 रुपये और 57 पैसे को रुपए में जोड़ो। कैसे करेंगे? रुपए में जोड़ना है तो हमें ये जो पैसे हैं इनको रुपए में बनाना पड़ेगा। तो जो पैसे होते हैं उनको रुपए में बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते, तो 57/100 हमने किया तो 0.57 आया। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दशमलव का सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ पर दशमलव का यूज किया गया। 57/100 आया तो 0.57 आया। अब 57 रुपये और 0.57 रुपये इनको जोड़ लीजिए, तो ये आपका आ गया 57.57 रुपये। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 57 और ये 0.57 इसको जोड़ा गया है, तो 57 में तो कोई दशमलव नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? 0.00 मान लिया और यहाँ पर 0.57 कर लिया। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2 दे रहे हैं 1 + 9/10 + 8/1000 का दशमलव मान ज्ञात करो। तो एक तो ऐसे ही लिख दीजिए, 9/10 हमने बताया था, नीचे अगर 1 0 है तो ऊपर एक संख्या के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, या देखिए 9 के बाद लगा दिया गया। यहाँ पर देखिए 3 0 है नीचे, तो ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो हमारे पास ऊपर तो केवल एक अंक है तो एक अंक लिख दिया। हमें लगाना है 3 अंकों के बाद, तो 1 0 1 0, ये 2 0 हमने लगा दिए और दशमलव लगा दिया। तो ये हो गया आपके सामने 1 + 0.9 + 0.008। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जोड़कर कितना आया? 1.908। दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर गुणा करने को बोला गया है, 5 × 0.5 × 0.005 × 0.005। क्लियर। अब यहाँ पर सिंपली आप गुणा कर लीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 5 का 4 बार गुणा किया तो आया 625। अब बात करें दशमलव लगाने की, दशमलव कहाँ लगेगा? गिनना शुरू करिए, 5 में कोई दशमलव नहीं है, 0.5 में एक अंक के बाद दशमलव, हमेशा दाईं ओर से गिनेंगे, तो ये 5 है, 5 के बाद दशमलव लगा, यानी एक अंक के बाद लगा। यहाँ देख रहे हैं 0.05 लिखा हुआ है, यानी 2 अंकों के बाद लगा हुआ है। ये देखिए 1 और 2, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। यहाँ पर कितने अंकों के बाद लगा हुआ है? यहाँ पर 3 अंकों के बाद लगा हुआ है।
1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीनों को जोड़ा कितना आया 6, यानी जो आपका गुणनफल आया है वहाँ पर 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। हमारे पास केवल दे रखे हैं 3 अंक, तो 3 जीरो और बढ़ा लीजिए और दशमलव लगा दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपके सामने आया 0.000625। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, 6.006, 6.0006, 6.06, 6.6 और 6 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो देख लीजिए कौन सी है। तो यहाँ पर सब में तो देखिए 6 दशमलव कुछ ना कुछ लगा हुआ है, यहाँ भी 6 दशमलव कुछ लगा हुआ है, यहाँ भी 6 दशमलव कुछ लगा हुआ है, यहाँ भी, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। यानी सबसे छोटी जो संख्या होगी वो यही होगी 6। तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया, फिर उसके बाद हमने ये चिन्ह लगा दिया बड़े छोटे का। तो यहाँ पर हमने लगाया 6, फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है 6 से बड़ा, यानी 6 तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इन जो बचे हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो हम सबसे पहले दशमलव के बाईं ओर देख रहे हैं तो सब में 6 लगा हुआ है, इससे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अब दशमलव की दाईं ओर देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 6 है, यानी ये तो बड़ा होगा, इसको काट दो। अब इन तीनों में देखिए दूसरी संख्या देखिए, दशमलव के दाईं ओर दूसरी संख्या, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 6 है, यानी 6 है तो बड़ा है, इसको भी काट दीजिए। अब इन दोनों में ही कोई एक संख्या होगी जो छोटी होगी। तो अब तीसरी संख्या देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो अब 0 वाला बड़ा है 6 वाला बड़ा है, तो सीधी सी बात है 0 वाला आपका छोटा हो जाएगा, तो वही 0 वाला हमने यहाँ पर लिख दिया 6.0006। अब उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आगे क्या नंबर आएगा, 6.006, उसके बाद आएगा 6.06 और फिर आएगा 6.6। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह आपने देखा आरोही क्रम लिखा गया। ठीक है, चलो अब प्रश्न संख्या 5 देखिए, 2.05 प्लस 1.01 इंटू 2.99 का निकटतम मान लिखो। अब निकटतम मान लिखना है तो जैसे मैंने करके दिखाया, या तो आप इस तरह कर लो, या तो निकटतम जब मान पूछेगा तो 2.99 कितना है निकटतम 3 है, गुणे और ये 1.01 है तो यानी ये 1 है, 1 के निकट है, प्लस 2.05 है तो ये 2 के निकट है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 + 3 = 5, इसका 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 3.0199 और ये हो गया 2.05, तो ये आपका आ गया 5.0699, इसका आंसर है। अब निकटतम मान पूछा, यानी इसके निकट जो पूर्ण संख्या है वो पूछी जा रही, तो वो 5 के निकट है, तो इसका उत्तर 5 आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, या तो इस तरह बेसिक मेथड को फॉलो करके कर लीजिए। यहाँ पर है 2.25 को साधारण भिन्न में बदलो, तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब ये देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, 1 2 अंकों के बाद लगा है, तो संख्या को पूर्ण बना लीजिए और बटे में 2 जीरो लगा दीजिए 1 के आगे। यही तो हम लोग करते थे, जब यहाँ से 0 हटाते थे तो ये 2 जीरो हट रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर बिंदु लग जाता था 2 अंकों के बाद। अब यहाँ पर बिंदु पहले से दे रखा है, तो बिंदु को हटाया तो नीचे 100 बढ़ाया, तो इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो 25 9 225 और 25 चौको 100, तो 9/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देख लेते हैं, 0.005 का वर्ग आपको निकालना है। 0.005 का वर्ग कैसे निकलेंगे, वर्ग कैसे निकाला जाता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा कर दिया जाता है। 0.005 इसको आपने गुणा कर दिया तो 5 हो जाएगा 25। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, यहाँ कितने 1 2 3, यानी 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर हमारे पास केवल 2 अंक हैं, तो 4 जीरो बढ़ा लीजिए, ये हमने 4 जीरो बढ़ा लिए और ये दशमलव लगा दिया, तो 0.000025। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जहाँ पर 4 जीरो लगे हों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 8.5 है, यदि एक संख्या 1.7 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो मान लेते हैं जो दूसरी संख्या होगी x होगी। अब एक संख्या 1.7 है, गुणे बराबर 8.5, तो ये x की वैल्यू ही हमें तो निकालनी है। तो 8.5 बटे 1.7, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 17 × 5 = 85, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5।
क्लियर हो गई बात। कैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जाए दो संख्याओं का गुणनफल 8.5 है, तो ये देखिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और इनका गुणनफल कर दिया 8.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आसान है। आगे देखते हैं 25 पेंसिलों का मूल्य 41.875 है। तो ये रही 25 पेंसिल, इनका मूल्य जो है 41.875 है। ठीक है, अब आपको यूपी टेट में करना तो सीधा हमें उत्तर चाहिए था, 5 पेंसिलों का मूल्य चाहिए। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तभी तो 5 आ जाएगा, तो सीधा यहाँ भी 5 से ही डिवाइड कर दें, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका उत्तर होगा वही आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न संख्या 10 है, वो आपके लिए है, आप यहाँ पर इसको करके दिखाएंगे। 1.1 गुणे 77 डिवाइड बाई 11 प्लस 10 का मान ज्ञात करो। इसका जो भी उत्तर हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो तैयार होते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी टेट का फुल कोर्स पढ़ने के लिए, यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।